हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बाजार के ऊपर, कल के बाजार के ऊपर। तो दोस्तों निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी करीबन 21,349 पर, और कह सकते हैं बाजार में जो तेजी थी वो हमको कायम देखने को मिली थी, क्योंकि 94.35 पॉइंट्स निफ्टी आपको बढ़ता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 0.44% की निफ्टी में तेजी देखने को मिली। निफ्टी का उस दिन का हाई ऑलमोस्ट दोस्तों 21,390 का था, और 21,350 पे अगर ऑलमोस्ट निफ्टी बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तेजी के साथ ही बंद हुआ, क्योंकि जो ओपन था वो 21,295 का था और हाई जो था वो 21,390 का था। तो उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो बाजार में ऐसा सच कोई खास दिक्कत देखने को मिली नहीं, और बाजार ने ओवरऑल बढ़िया ही कारोबार किया। और वैसे दोस्तों सेंसेक्स ने भी जो क्लोजिंग दी थी वो 71,106.96 पर दी। ऑलमोस्ट 241.86 पॉइंट सेंसेक्स भी आपको चढ़ता हुआ नजर आया। 0.34% की ओवरऑल आपको तेजी देखने को मिली। एंड पिछले हफ्ते जो सेंसेक्स था वो करीबन 0.36% की गिरावट के साथ ऐसा देखा जाए बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल जरूर दोस्तों सेंसेक्स अगर हम पूरे बात करते हैं दिसंबर के मंथ में, तो मोर देन 7.45% से ज़्यादा की तेज़ी हमने सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर देख ली है। तो एक अच्छा खासा मूव देखिए सेंसेक्स और निफ्टी ने हाल फिलहाल के अंदर दिया है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जरूर वो इंडाइस थी जिसने प्रेशर में कारोबार किया था फ्राइडे के सेशन में। ऑलमोस्ट 348 पॉइंट्स दोस्तों बैंक निफ्टी टूटा था, 0.73% की गिरावट। और पिछले पूरे हफ्ते में 1% ज़्यादा बैंक निफ्टी टूटा है, लेकिन जरूर पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी रिटर्न्स ऑलमोस्ट 8.23% के आए, जो अपने आप में शानदार है। लेकिन जरूर दोस्तों बाजार है, और बाजार में देखिए असर आपको देखने को मिलता है कुछ खबरों का, और कुछ खबरें निकल कर आई ऐसी है जो बिल्कुल असर डाल सकती है बाजार के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सी वो खबर है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं न्यूज़ चल रहा है वो लगातार रेड सी के अटैक का चल रहा है। बिकॉज लगातार दोस्तों रेड सी पे कुछ ना कुछ कह सकते हैं गलत चीज़ें हो रही है, घटनाएं हो रही है। तो यहाँ पर अभी हुआ क्या, टैंकर हिट ऑफ इंडिया कोस्ट बाय ड्रोन फ्रॉम ईरान सेज यूएस। तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर दोस्तों आरोप लगाया है कि जो इंडिया के कोस्ट के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है जो ईरान से आपको देखने को मिला था। ऐसा यूएस ने आरोप लगाया, और नो डाउट दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स पे असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखिए जो हम कह सकते हैं शिप्स गुजरती है, और शिप्स दोस्तों लगातार जो गुजर रही है रेड सी से, वहाँ पर हमले आपको देखने को मिल रहे हैं। और वैसे ही एक केमिकल टैंकर इंडियन ओशन से दोस्तों जा रहा था जिसको ड्रोन से हिट किया गया। ये दोस्तों लॉन्च किया गया था फ्रॉम ईरान, ऐसा सैटरडे को हुआ था। ऐसा यूएस की मिलिट्री ने दोस्तों साफ साफ हम कह सकते हैं कहा है। ईरान हैज़ नॉट कमेंटेड हाउती रेबल्स इन येमेन हु आर बैक्ड बाय ईरान एंड सपोर्ट हमास इन इट्स वॉर with Israel have recently used drones and rockets to target vessels in the Red Sea। और दोस्तों इन पे अटैक का सीधा सीधा मतलब यही है कि अभी दोस्तों जो वॉर चल रहा है उसके कह सकते हैं यहाँ पर हम हाउदी रेबल्स जो है वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं, कह सकते हैं पूरा हमास को। सो उसके कारण दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही है, और जो रेड सी है वहाँ पर अटैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा शिप्स जो है वो इसके कारण प्रभावित आपको होती हुई नजर आई है। तो बाजार यही सोचने में लगा है कि क्योंकि याद रखिए इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, जो ऑलमोस्ट $105 बिलियन है, ठीक है। $105 बिलियन के आसपास का दोस्तों वेसल्स जो है वो यहाँ पे मूव होता है। तो जब दोस्तों इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वैल्यू का आपको वेसल्स मूव होता हुआ देखने को मिलेगा, तो अगर वो रेड सी से नहीं जा सकते तो उनको एक बड़ा सारा रूट जो है वो लेना पड़ेगा। और जब दोस्तों बड़ा रूट लेंगे तो याद रखिएगा जो प्राइसेस है लॉजिस्टिक्स की वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और लॉजिस्टिक्स की प्राइसेस से दोस्तों सिंपल सी बात है, एक और जो हम इन्फ्लेशन जिससे हम दोस्तों निकल रहे हैं वो इन्फ्लेशन फिर से किक करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की प्राइसेस ऑटोमेटिकली दोस्तों जब राइज करेगी तो उसको कंपनीज पास ऑन करना चालू कर देगी। कंपनीज पास ऑन करेगी तो फिर वो पास ऑन किसको होगा, एट द एंड यूजर को। तो एंड यूजर को दोस्तों जब महंगी चीज़ मिलेगी तो नो डाउट जिससे इन्फ्लेशन जिससे बचने की सब कोशिश कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन फिर से दोस्तों एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है अगर ये लंबे समय तक चलता है। ईरान का भी देखिए इस पे कमेंट जरूर आया था। उन्होंने कहा था कि यूएस इंटेलिजेंस को पूरा डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी हमारे द्वारा नहीं किया गया, ये साफ साफ देखिए ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हुआ है। तो हम कह सकते हैं देखिए ज़रूर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं हर एक कंट्री दूसरे के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट वही है कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो सुरक्षित रहे और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। बिकॉज याद रखिए हमेशा इकोनॉमी में ट्रेड अगर रुक जाता है तो वो बिल्कुल दोस्तों असर डाल सकता है काफ़ी कुछ, राइट, काफ़ी कुछ आपको असर डालता हुआ नज़र आता है। और इसी कारण दोस्तों जो अब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ है वो बिल्कुल अपने शिप्स को तैनात रखे हुए, मतलब इसको अप्रोच करने के लिए कि कभी भी वॉर शिप्स को तैयार अभी रखा गया है
कि ऑलमोस्ट 35 मोर देन 35 फ्रॉम एटलीस्ट 12 नेशंस दैट डू नॉट बॉर्डर द रेड सी आर नाउ इन पोजिशंस फ्रॉम विच दे कुड रीच द स्ट्रेट इन लेस देन 24 आवर्स। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा अभी हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम दोस्तों अगर परसिस्ट कर जाती है लॉन्गर टाइम के लिए, जैसे हमने कहा, तो इससे सीधा सीधा दोस्तों इन्फ्लेशन पे आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। और कल मैं आपको कहूँगा लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखिएगा, बिकॉज इनके ऊपर सीधा सीधा आपको इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। सेकेंड खबर के ऊपर बात करते हैं जो बाजार के ऊपर असर डाल सकती है कल, दूसरा है दोस्तों कोविड। कोविड फिर से थोड़ा सा डराता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट 628 नए केसेस हमको कोविड के देखने को मिले कल सिंगल डे के अंदर। लेकिन जो कोविड का नया वेरिएंट है JN1, इसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी इसके नए केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर फेस मास्क पहनने को कहा गया है, क्योंकि जो सब वेरिएंट है कोविड-19 का JN1, ये डिटेक्ट हुआ था इन द कंट्री एट अ हॉस्पिटल एट चिकमंगलूर संडे को, दिसंबर 24 को। ये हम कह सकते हैं कि डिटेक्ट हुआ था। सो एक फिर से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सतर्कता बरतने की बात की जा रही है। ऑलमोस्ट 5.33 मतलब जो नंबर ऑफ फैटेलिटीज अब हो चुकी है वो 5.33 लाख दोस्तों हमको देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट एक नई डेथ आपको रिपोर्ट होती हुई देखने को मिलती है केरला के अंदर। सो ये ज़रूर एक प्रॉब्लम सी देखने को मिल रही है। बट ज़रूर ये जो नया वेरिएंट है JN1, ये थोड़ा सा जल्दी दोस्तों हम कह सकते हैं म्यूटेट कर जाता है, तो इसलिए एक प्रॉब्लम है। और बहुत सारे इसके केसेस आपको वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली एशिया के अंदर हम कह सकते हैं ज़्यादा ही ये अभी बढ़ रहा है। और WHO को भी इस पर जो साफ साफ कहा कि JN1 एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम इट्स पेरेंट लीनिएज डिस्पाइट इट्स शिफ्ट dissemination, the Global Health Organization has underscored that overall risk associated with JN1 is currently considered low based on available evidence। तो ये ज़रूर कहा जा रहा है। पर ज़रूर हम कह सकते हैं कि देखिए कोविड है, मेरे सबसे बाजार ने कोविड को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट ऑलरेडी कर रखा है। तो मतलब कोविड पे ज़्यादा रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बाजार में ऐसा कोई खास गिरावट कोविड के कारण, मैंने जब लास्ट टाइम भी जब गिरावट हुई थी तब भी कहा था कि कोविड के कारण तो गिरावट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अब कोविड से हमने लड़ना सीख लिया है। ओवरऑल ये बाजार मान के चलता है और ओवरऑल ये है भी ठीक है। बाकी फ्रेंड्स तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। तो फ्राइडे को ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स जैसे डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 18.38 पॉइंट्स नीचे जाकर बंद हुआ था। अब आपको सबको पता ही है बाजार अब 3 दिन के बाद आपको खुलते हुए नजर आएंगे कल। सो ज़रूर डाउ जोन्स के अंदर फ्राइडे के सेशन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। थोड़ी सी गिरावट है, कोई खास गिरावट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बाजार शुरुआत में ठीक कर रहा था, फिर थोड़ा सा नीचे गया और अचानक से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब प्रॉफिट बुकिंग क्या क्रिसमस से पहले की प्रॉफिट बुकिंग है, ये भी हो सकता है, क्योंकि याद रखिएगा अमेरिका के अंदर आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो बेसिकली ईयर टू ईयर एंड देखने को मिलता है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का आपको वहाँ पर ईयर देखने को मिलता है। वैसे ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ज़रूर ऐसा नहीं कि बाजार में कुछ खास दिक्कत देखने को मिली उस दिन, तो ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। वही नेस्डेक ऑलमोस्ट 0.19% की तेजी के साथ बंद हुआ था 14,992.97 पॉइंट्स के पास। तो नेस्डेक में भी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक म्यूट सेशन ही देखने को मिला। ऑलमोस्ट 15,006 पे नेस्डेक ने ओपन दिया था और 15,047 का हाई और 14,927 का लो। तो बहुत बड़ी रेंज में आपको नेस्डेक उस दिन ट्रेड करता हुआ भी देखने को नहीं मिला। तो एज सच अगर आप बाजार में देखेंगे तो कुछ खास गिरावट के संकेत नज़र तो नहीं आ रहे हैं। अगर सिर्फ एक रेड सी को छोड़ दे जिस पे किस तरीके से बाजार रिएक्शन देगा ये देखने वाली बात होगी। बट क्योंकि खबर ऑलरेडी निकल के आ चुकी है तो उसका खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, तो मेरे सबसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप पर्टिकुलर जो कंपनीज है वो है लॉजिस्टिक्स, जिसके ऊपर आपको कल नजर रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब